हेलो फ्रेंड्स, मैं अहमद शेख और आप लोग देख रहे हैं ईवी टेक्नोलॉजी 6236 पर आप लोगों का स्वागत है। कि आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि दुकान से 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर के किसी गाड़ी को सर्विस करना, यानी कि ब्रेक डाउन है उसको रिपेयर करना। तो हमको वहां से कॉल आया है, कस्टमर ने हमको कॉल किया है, बोला है कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप आए और इसको चेक करें। तो उसका प्रॉब्लम है कि गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गया है। रुकने का कारण कि धड़क करके आवाज आया और बंद हो गया, और गाड़ी खींचने का भी प्रयास किया है, दुकान तक लाने का कोशिश भी किया है वो कस्टमर, लेकिन नहीं, नाकाम रहा है। तो इसी के कारण हमको फोन किया है कि भाई गाड़ी भी नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि गाड़ी खींचते हैं तब भी आगे नहीं जा रहा है, धड़क धड़क करके आवाज आ रहा है और गाड़ी जाम हो गया है। तो ऐसा फोन करके बोला है। तो हमको तो लग रहा है अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि गाड़ी खींचने पर भी नहीं आ रहा है और गाड़ी जाम भी है और आवाज भी कर रहा है, तो हमें तो दो किस्म का इसको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एक मोटर और दूसरा कंट्रोलर। ये दोनों चीज के वजह से ही कुछ हुआ है। तो उसी को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो पूरा टोटल जो सामान है, मोटर, कंट्रोलर, रेंज वगैरह बहुत कुछ चीज है, हम ले लिए हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर के उसको सर्विस करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो इस बाइक तो दोस्तों फाइनली हम अपना दुकान से 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल से ड्राइव करके यहाँ आ गए हैं। ये गाड़ी है, इसी गाड़ी ब्रेकडाउन है, इसी को आज हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए लेकर के आइए, देखते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए जी, लेकर के आइए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इसका पहले चाबी को दे करके थ्रोटल को घुमा करके देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मीटर में लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार थ्रोटल को घुमा करके देखेंगे कि गाड़ी कोई रिस्पॉन्स देता है या आगे जाता है या पीछे जाता है। तो यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, थ्रोटल हम घुमा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे। इधर दिखाइए थोड़ा सा, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कि देख पा रहे हैं चाबी भी ऑन है, थ्रोटल घुमा रहे हैं, गाड़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलिए जी, ये तो मेन प्रॉब्लम यही है कि कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम जो सामान लेकर के आए हैं उसी सामान को निकालेंगे, फिर मोटर को खोलेंगे, फिर देखेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मोटर को हम खोलेंगे सबसे पहले। मोटर को हम खोल लिए हैं, देखेंगे इसको कि ये मोटर जाम है या क्या है, मोटर जल गया है। मोटर तो जाम है, थोड़ा सा घूम रहा है। अगर मोटर जलने का चांस रहता तो लगभग बहुत जाम हो गया होता। इसमें से महक भी नहीं आ रहा है अभी। तो ये बहुत, हमको तो लग रहा है कि मोटर नहीं जला हुआ है। तो चलिए इसको चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। करने के लिए मल्टीमीटर का जरूरत होगा, इसका वोल्टेज। तो मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं सबसे पहले, कि जो आउटपुट होकर के आता है इग्निशन लाइन, वो इसी को चेक करेंगे। जो ए है इसी को हम यहाँ लगा दें और अर्थिंग। अरे कंट्रोलर, यहाँ तो लाइन ठीक है, यानी कि कंट्रोलर में तो लाइन जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंसर वाला पॉइंट को पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें पूरा जितना भी वायर है यहाँ से तो 5 वोल्ट निकल रहा है, लेकिन मोटर क्यों जाम हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे। ये मोटर बिल्कुल जाम है, ये घूमने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम पूरा जाम है। तो इसको हम चेक करेंगे कि अगर कंट्रोलर का फॉल्ट होगा तो इसको जब खोलेंगे तो मोटर फ्री हो जाना चाहिए। अगर मोटर जला हुआ रहेगा, इसको खोलेंगे तब भी मोटर जाम ही रहेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं। इस मोटर को हम नहीं खोलेंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये मोटर जल गया है कि नहीं जला हुआ है। तो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल फ्री हो गया है। तो अब इसको कैसे चेक करें कि मोटर शॉर्ट है या क्या है। तो इसको हम तीनों को टच करेंगे तो मोटर एकदम जाम हो जाना चाहिए। तो जैसे देख पा रहे हैं, पूरा ताकत लगाना पड़ता है तब घूम रहा है। तो ये तो जाम है,
इसको अब खोलेंगे तो ये फ्री हो गया, देख पा रहे हैं। तो ये मोटर बिल्कुल सही है, मोटर के अंदर कुछ नहीं है, मोटर जला भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो हम मोटर को तो जो करेंगे करेंगे, उसके बाद सेंसर चेक करेंगे मोटर का। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये मोटर मेरा बिल्कुल ओके है। तो हमको तो लग रहा है कि इसका कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर खराब हो गया है, ये कंट्रोलर जो है अंदर में, ये कंट्रोलर खराब हो गया है। तो चलिए इसको खोलते हैं, फिर चेक करेंगे या खराब है क्या है। अगर खराब निकला तो हम अपना शॉप से लेकर के आए हैं कंट्रोलर, इसमें लगा देंगे और चालू कर देंगे गाड़ी को। तो चलिए खोलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये पुराना जो कंट्रोलर था उसको हम खोल लिए हैं, नया कंट्रोलर यहाँ लगा दिए हैं। तो ये रहा इसका पुराना कंट्रोलर। तो ये कौन सा चीज खराब है, इसको इसको रिपेयर किया जाता है, इसको हम बनाते भी हैं, लेकिन कस्टमर का कहना है कि इसको हम नहीं बनाएंगे, यानी कि इसको 2-3 बार बना चुका है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये सब वायर वायर चेंज किया हुआ है। तो उसका कहना है कि इसको हम 2-3 बार बना लिए हैं, तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं बनाएंगे, नया लगाएंगे। उसी के कारण हम नया लगा रहे हैं। तो चलिए नया को कैसे लगाते हैं, मोटर को कैसे चालू करते हैं, वही दिखाएंगे। तो जैसे देख पा रहे हैं ये नया कंट्रोलर का जो 48 वोल्ट काला और ब्लैक एंड रेड वाला जो है, उसी को बैटरी के साथ अटैच करेंगे सबसे पहले। जैसे कि देख पा रहे हैं ये है बैटरी का प्लस पॉइंट, इसमें हम दे देंगे कंट्रोलर का प्लस पॉइंट। जैसे देख पा रहे हैं ये हो गया प्लस पॉइंट। इसको टाइट कर देंगे। और ये हो गया माइनस पॉइंट। तो इसमें माइनस वाला जो है कंट्रोलर का काला वाला, वही इसमें लगा देंगे। अगर इस तरह से आप लोगों को कहीं पर भी जा करके आपका गाड़ी का दिक्कत होता है, कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई खराबी होता है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमें बुला सकते हैं, हम वहां जा करके आपको सर्विस देंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो तेज धूप होने के कारण वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, मेहनत का फल है, मिल ही जाएगा। तो एक ही आप लोगों को रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जैसे कि देख पा रहे हैं ये माइनस वाला जो है इसमें यहाँ लगा देंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं पहले बार जो कंट्रोलर का जो छिड़कान होता है वही, यानी कि चार्ज जो है वो कंट्रोलर में ले लिया है। तो मेरा कंट्रोलर अभी ऑन नहीं हुआ है, खाली सपोर्ट लिया है कि हाँ मेरे में 48 वोल्ट आ गया है। तभी तो ये हो गया 48 वोल्ट का जो कनेक्शन था वो हो गया। अभी हमको करना है मोटर का कनेक्शन। तो मोटर भी मिलाना पड़ता है, उसमें भी बहुत झमेला है। तो खैर कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा, अक्सर ऐसा होता है। तो 48 वोल्ट तो हम दे दिए। तो सिर्फ हमको यहाँ से चुन लेना है कोई भी वायरिंग। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे ये है थ्रोटल का कपलर, ये भी थ्रोटल का कपलर। तो इसमें हम दे देंगे, कपलर टू कपलर काम करने में मजा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये है 48 वोल्ट का कपलर और ये है 48 वोल्ट का कपलर, यानी कि जो इंग्लेशन लाइन से आउटपुट होके आता है, यानी कि चाबी देने से कंट्रोलर ऑन होता है, वही चीज ये है। तो इसमें हम यहाँ लगा दिए, ये हो गया। अभी ये है रिवर्स पॉइंट। तो रिवर्स वाला जो है पहले था, इसका रिवर्स जो कंट्रोलर था, ये वाला जो कंट्रोलर था, ये कंट्रोलर था कि अर्थिंग में रिवर्स होने वाला कंट्रोलर था ये। और जो हम लगा रहे हैं 12 वोल्ट वाला, 12 वोल्ट में रिवर्स होगा। तो इसको 12 वोल्ट करना है, कन्वर्ट करना है। तो खैर इसको हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह अर्थिंग में हो रहा था लेकिन अभी नहीं होगा, 12 वोल्ट में होगा। तो इसको चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है स्पीडोमीटर, यानी कि मीटर में स्पीड शो होगा कि कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है। तो ये वायर ये है, इसमें अटैच कर देंगे। और ये 2 बज गया, ये है रिमोट कंट्रोलर, यानी कि रिमोट से जो गाड़ी ऑन होता है, लॉक होता है और भी कुछ होता है, वही चीज है। तो इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये है सेंसर, यानी कि मोटर का जो सेंसर, ये
ये देख पा रहे हैं ये सेंसर, तो हम इसको यहाँ लगा देंगे। सेंसर को भी मिलाना पड़ता है, लेकिन हम अभी लगा दिए हैं सिंपल के तौर। तो चलिए ये कंट्रोलर को हम लगा दिए हैं, मतलब कि हो गया है। अभी मोटर का कनेक्शन हम करेंगे। तो मोटर को कनेक्शन करने के लिए इस तरफ से आपको जॉइंट बॉक्स, कोई इसको कनेक्टर बोलता है, कोई इसको जॉइंट बॉक्स बोलते हैं, तो इसी चीज को ले लेना है। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हम लगा दिए और मोटर का सेम टू सेम कलर करके हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा कलर, ये रहा सेम, यहाँ हम दे दिए। मिलाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करेंगे, अगर जिसमें मिल जाए वो करके छोड़ देंगे। और ये है पीला, यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। ये रहा पीला, तो हम इसमें पीला में दे देंगे। वो तो सेम ही होगा, दो को मिला दिए तो ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लगा देंगे। पर है ये पूरा काम तो यहाँ प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी जो है चाबी को ऑन करने के बाद थ्रोटल को घुमा करके देखेंगे कि मोटर कैसे चल रहा है और कनेक्शन मिला है कि नहीं है। तो जाइए जी, मोटर को एक्सेलेटर थोड़ा घुमाइए। घुमाइए, तो आवाज कर रहा है, घूम नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। मिलाना होगा इसको। तो पहले हमको क्या मिलाना होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं मोटर तो चालू हो गया है, रिस्पॉन्स आ रहा है, भौं करके आवाज आ रहा है। तो अभी हमको सेंसर को मिलाना है। किस तरफ से मिलाना है, तो इसको जैक को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैं अपना हाथों से ये टूल्स बना के रखते हैं, इसको पिन निकालने के लिए, तो हम इसको पूरा पिन निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे, एक एक बारी बारी से चेक करेंगे। अगर कहीं भी देख पा रहे हैं ये तो निकल गया है, दूसरा निकल के दिखाते हैं। सिंपल सा यहाँ एक लॉक होता है, इसे लॉक को दबाना पड़ता है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ हम दबा दिए हैं, सिंपली इधर से हम खींचेंगे तो वो निकल जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये निकल गया। ये लॉक होता है अंदर में, इस लॉक को दबाना पड़ता है। और ये लाल पे लाल दे दिए, और ये पीला कलर, और ये है ब्लू कलर, और ये है ग्रीन कलर। तो चलिए यहाँ सेम टू सेम लगा दिया है। इस बार देखेंगे एक्सेलेटर घुमा करके कि गाड़ी मोटर कैसे चल रहा है। अगर सही चल रहा है, सही प्रदर्शन है, तो इसी टाइप से इसको हम छोड़ देंगे और लगा देंगे गाड़ी में। तो चलिए घुमाइए जी। स्पिरिट, तो देख पा रहे हैं ये मोटर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कनेक्शन जो था वो भी मिल गया है। अभी रिवर्स में करके देखेंगे इसको। रिवर्स में करने के लिए हमको इसमें 12 वोल्ट देना पड़ेगा, काहे कि ये पहले अर्थिंग में हो रहा था। तो छोड़िएगा चाचा, फिर एक बार दीजिएगा, और एक बार। ये तो बिल्कुल ओके है, मोटर मेरा बिल्कुल सही था। जो प्रॉब्लम था वो कंट्रोलर का प्रॉब्लम था। ये मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। मोटर कैसे मिलाते हैं, मोटर को कैसे कनेक्शन करें, कैसे मिलाएं, क्या प्रॉब्लम था वो तो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो चलिए